हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग गति के वेग समय ग्राफ में दो हैं। एक समान वेग से यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उस वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना, यश ज्ञात करना। दूसरा है एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। ये दोनों की सहायता से हम लोग आज ग्राफ से वेग समय ग्राफ से विस्थापन को ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विस्थापन समय ग्राफ से वेग को ज्ञात किया था, विस्थापन समय ग्राफ से वेग को ज्ञात किया था। आज हम लोग वेग समय ग्राफ से विस्थापन को ज्ञात करेंगे। वेग समय ग्राफ से किसको ज्ञात करेंगे? विस्थापन को ज्ञात करेंगे। ठीक है, विस्थापन को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला है एक समान वेग से गतिमान वस्तु यदि कोई है, ठीक है, तो उसका भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग ज्ञात करके हम विस्थापन को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वेग और विस्थापन के वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचना पड़ेगा। किसके बीच में? वेग और समय के ग्राफ बीच में जो है वो विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, और इसकी सहायता से त्वरण भी निकाला जा सकता है। आइए हम लोग सबसे पहले खींच लेते हैं। एक समान वेग से कोई गतिमान वस्तु है तो उसके बीच में वेग समय ग्राफ खींचते हैं। ये मान लीजिए ये वेग अक्ष है और ये समय अक्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक समान वेग से चल रही है वस्तु, तो वो उसके द्वारा जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मान लीजिए समय अंतराल t1 है और ये समय अंतराल t2 है, और इसका वेग कितना है? इसका वेग भी है, एक समान वेग से चल रही है। हमने भी बताया था पिछले वीडियो में कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वह किस में गति करेगी? सरल रेखा में चलेगी, यानी इसकी गति त्वरित नहीं हो रही है। इसमें त्वरण का मान क्या है? 0 है, क्योंकि वेग क्या है? एक समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका त्वरण क्या है? 0 है। लेकिन अब इसमें विस्थापन हमको ज्ञात करना है इस समयांतराल के बीच। किस समयांतराल के बीच? t1 माइनस t2 समयांतराल के बीच हमको क्या करना है? विस्थापन वस्तु का ज्ञात करना है। मान लीजिए डेल्टा t समयांतराल है। t1 t2 समयांतरालों के बीच जो ये आयत का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं? आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या है? v है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? v इंटू t2 माइनस t1, या v इंटू डेल्टा t। और यदि विस्थापन कितना है? यदि इसके बीच में विस्थापन परिभाषा के अनुसार डेल्टा t समय अंतराल के बीच लिख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार डेल्टा t समयांतराल के बीच वस्तु का विस्थापन कितना हो? डेल्टा s हो तो ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये क्या हो जाएगा? अब
विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाए डेल्टा एस बराबर हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी। ये v इंटू डेल्टा टी क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। तो डेल्टा एस बराबर आयत का क्षेत्रफल। कौन से आयत का, ये इसके बीच में ये जो आयत बना हुआ है, हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। आयत का क्षेत्रफल डेल्टा एस जो है, यदि हम वो क्या होगा, वही होगा हमारा विस्थापन। अब हम इस क्षेत्रफल को निकाल करके ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल करके हम विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। जबकि यदि हम त्वरण को ज्ञात करना हो तो हमने पहले ही बताया एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान जो है वो 0 होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। यानी वस्तु में क्या है, अभी तक तो एक समान चल रही थी, अब वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तो ये हो गया वेग अक्ष, वेग अक्ष हो गया, ये हो गया समय अक्ष। अब यहाँ से हम यदि खींचे तो क्या होगा, एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। मान लीजिए इस समय पर वेग v1 है, इस पर वेग v2 हो जाता है। मान लीजिए ये समय क्या है, ये समय t1 है, और इस समय जब v2 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये समय t2 है। ठीक है, अब ये बिंदु O है, A B है। अब यदि हम इसको मिला दें तो C हो गया और ये हो गया, मान लीजिए A डैश हो गया, ये B डैश हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो वेग अक्ष पर यदि जो वेग अक्ष पर ये क्या है, एक झुकी हुई सरल रेखा होगी। यदि एक समान त्वरित गति है तब, ठीक है, एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। जो वेग समय ग्राफ है एक सरल झुकी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। माना t1 समयांतराल पर, ये जो t1 समयांतराल पर ये वेग कितना है, v1 है, और t2 समयांतराल पर वेग क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। t1 व t2 के बीच क्षेत्रफल, तो क्या होगा क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत, आयत क्या होगा, ए सी ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल, ए सी ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, ये है, आधार क्या है, ये है, ये क्या है t2 माइनस t1, तो हो गया t2 माइनस t1 इंटू ये क्या है v2 माइनस v1 है। ठीक है, प्लस ए सी और ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल, ए सी क्या है, यही t2 माइनस t1 है, और ये क्या है v1 है इंटू v1। समझ में आया कि नहीं, t1 और t2 के बीच जो क्षेत्रफल है कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका 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 क्षेत्रफल, और प्लस ए सी बी डैश ए डैश के बीच का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, 1/2 t1 माइनस t2, ये आधार है, इसके बराबर है, इंटू v2 माइनस v1। ठीक है, ये ऊंचाई है, और प्लस ये एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। अब इसको सरल कर लेते हैं तो t2 माइनस
T1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा ये 1/2 V2 माइनस V1 प्लस V1, T2 माइनस T1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 अपान 2। ये क्या है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा डेल्टा T इंटू ये क्या है, औसत वेग, यानी V डैश, या इसको हम औसत वेग भी कहेंगे औसत वेग। तो ये हो जाएगा V इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, किसके किसके बीच में, T1 व T2 के बीच में, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। परिभाषा के अनुसार क्या हो, यदि डेल्टा T समयांतराल के बीच विस्थापन क्या हो, डेल्टा यस हो तो, ठीक है, डेल्टा यस हो तो औसत वेग बराबर डेल्टा यस अपान डेल्टा टी, ठीक है, या डेल्टा यस बराबर हो जाएगा औसत वेग इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। या इसके बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, T1 व T2 समयांतरालों के बीच इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हम यहाँ से किसी वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियोज में हम लोग गति के ग्राफीय निरूपण के विषय में जानेंगे कि हम ग्राफ की सहायता से कैसे गति के तीनों समीकरणों को, गति के 3 समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। इसको हम ग्राफीय विधि से कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।